हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पंकज बत्रा और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है थ्योरी ऑफ डिमांड का टॉपिक मोमेंट एंड शिफ्ट। तो मोमेंट्स क्या चीज है और शिफ्ट्स क्या चीज है, इसको सीखने के लिए मैं आपको बताता हूं कि मैंने आपको लास्ट टॉपिक करवाया था। टॉपिक का नेम था लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप किसके बीच में, प्राइस और डिमांड के बीच में। जो आपने सीखा था कि क्वांटिटी डिमांडेड है जो और जो प्राइस है उसके बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। तो इनवर्स रिलेशन की अगर बात करें तो सेम अगर मैं मोमेंट को पढ़ता हूं तो मोमेंट में को क्या कहता है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। इट मींस लॉ को स्टेट नहीं कर रहा, मैं रिलेशनशिप स्टेट नहीं कर रहा, बल्कि बता रहा हूं कि चेंज हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में, किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। चेंज हो रहा है किसमें, क्वांटिटी डिमांडेड में, किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, सेम वही वाली बात है, क्लियर, जो सिखाया था। तो ये चेंज हम सभी को पता है दो तरह का होता है, या तो आप डिमांड ज्यादा कर लेते हैं या फिर आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है पहले से कम हो जाती है। डिपेंड करता है प्राइस पर, क्लियर, कि या तो प्राइस ज्यादा होगा और क्वांटिटी हम कम डिमांड करेंगे, और या फिर प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और आप लोग क्या करोगे, डिमांड ज्यादा करोगे। इट मींस मोमेंट हैविंग टू टाइप्स। मोमेंट के कितने टाइप है, मोमेंट्स दो टाइप के होते हैं। लाइक एक का नेम है एक्सटेंशन और एक का नेम है कॉन्ट्रैक्शन। एक का नेम क्या है, एक्सटेंशन, और दूसरे का नेम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। अगर मैं इसी डेफिनेशन को चेंज कर देता हूं किसमें, एक्सटेंशन में, तो एक्सटेंड क्या होता है, एक्सटेंड होता है पहले से ज्यादा हो जाना, यानी कि जो कर्व है ना डिमांड वाली वो पहले से एक्सटेंड हो जाएगी, पहले से क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो जाएगी, पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्लियर। तो सिंपल सी बात है, मैं क्या कह रहा हूं कि जो मोमेंट है या तो एक्सटेंड होने का होगा या फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने का होगा, क्लियर। तो इट मींस जो मैंने मोमेंट की डेफिनेशन लिखी है और मैं इसे कन्वर्ट करना चाहता हूं किसमें, कॉन्ट्रैक्शन में, तो मैं इसको कॉन्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो मैं मोमेंट हटा देता हूं वर्ड और इसकी जगह वर्ड जो पुट कर रहा हूं वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन। तो मोमेंट का जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। तो हम टॉपिक कर रहे हैं मोमेंट, तो मोमेंट को मैं कन्वर्ट किस में कर रहा हूं, सर, कॉन्ट्रैक्शन में। जो ये डेफिनेशन गिवन है ये किसकी है, मोमेंट की है। और इसको अगर कॉन्ट्रैक्शन में चेंज करना हो तो आप क्या करो, देयर इज ए चेंज, चेंज हटा दे। अब नाम है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कम होना चाहिए, तो देयर इज ए डिक्रीज, देयर इज ए डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी ड्यू टू increase, due to increase in its price, other things remain constant, clear। तो सेम वही वाली चीज मैं सिखा रहा हूं जो आपको पहले सिखाई थी। और यहां मैंने नोट में अदर नेम लिखा था किसका, मोमेंट का, कि मोमेंट का एक और नया नेम है। जो मोमेंट का नेम है वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है। और कॉन्ट्रैक्शन में तो आपने क्या सीखा है, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो कॉन्ट्रैक्शन का दूसरा नेम क्या हो जाएगा, चेंज वर्ड हटा देंगे और यहां क्या लिख देंगे, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और अगर इसकी टेबल बनाते हैं तो हमें टेबल सामने मैंने एक बनाकर रखी है जिसमें प्राइस क्या हो रहा है, 10, 20, 30 इंक्रीज हो रहा है, और क्वांटिटी ऑब्वियसली है कि 30, 20 एंड 10 पहले से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इट मींस डायग्राम कैसा बनने वाला है, अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, इसकी आप कर्व प्लेस करते हैं, तो ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, यहां आप क्या दिखाते हैं, क्वांटिटी, और यहां आप क्या दिखाते हैं, प्राइस। तो प्राइस जो मैंने ले रखे हैं 10, 20 एंड 30, और जो आपके पास क्वांटिटी है वो भी सेम 10, 20, 30। तो पहला जो नंबर है, जब मैं प्राइस क्या था, 10 था, तब कितनी लेता था क्वांटिटी, 30 लेता था। तो प्राइस है 10 और क्वांटिटी है 30, क्लियर। देन जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है, 20 पर मैं 20 ले रहा हूं, तो 20 पे बैकअप में ये मैं 20 प्लेस कर रहा हूं यहां से, तो ये लगभग यहां प्लेस हो गया। इसी तरह आगे है 30 प्राइस पर क्वांटिटी 10, तो मैंने प्लेस कर ली। और आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले ये प्लेस हुआ था, देन ये प्लेस हुआ है,
और देन ये प्लेस हुआ। तो इनको आपस में मिलाएंगे जब कर्व कहाँ आ रही है, ऊपर की ओर। कर्व कहाँ आ रही है, ऊपर की ओर। तो इसको ऐसे मार्क किया जाता है ज्यादातर, और इसको हम लिखते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन अलोंग ए डिमांड कर्व आपको आ गया क्लियर। तो सेम इसी तरह अगर मैं कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूं इस बार मैं कॉन्ट्रैक्शन का दूसरा पार्ट का नेम है एक्सटेंशन। क्या नेम है, एक्सटेंशन। तो मैं मोमेंट में एक्सटेंशन करना चाहता हूं, तो आप लोग मेरी हेल्प करोगे करवाने में इस टॉपिक को, और आप बताओगे एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन हम कैसे करेंगे, व्हेन देयर इज ए डिक्रीज नहीं, एक्सटेंड मतलब ज्यादा होना, इट मींस इंक्रीज। इट मींस क्या हो जाएगा, यहां पर डिक्रीज हटा दे, देयर इज एन इंक्रीज। तो यहां हो गया इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। प्राइस में क्या आएगा इस बार, डिक्रीज आएगा। तो डिक्रीज इन इट्स प्राइस, डिक्रीज इन इट्स प्राइस। तो ये जो डेफिनेशन कन्वर्ट हो गई अब कॉन्ट्रैक्शन से किस पर कन्वर्ट हो गई, एक्सटेंशन में। तो एक्सटेंशन का जो डायग्राम होगा ना, वो इस तरह काम नहीं करेगा, उसमें टेबल इसकी रिवर्स काम करेगी। इट मींस जहां पर आपने प्राइस 10, 20 और 30 लिया है, वो प्राइस क्या हो जाएगा 30, 20, 10, और क्वांटिटी चेंज हो जाएगी 10, 20 और 30 में। और सेम हम डायग्राम को फिर से प्लेस करेंगे, लेकिन इस बार 30 प्राइस पर 10 है। जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है वो 30 प्राइस है, और ऑप्शन में 30 प्राइस है और 10 क्वांटिटी है। तो पहला पॉइंट ये होगा, सेम सेकंड ये हो जाएगा, और थर्ड ये हो जाएगा। और ये जो पॉइंट आप मैच करेंगे तो लाइन अपर से कहां आ रही है, नीचे की ओर। तो मार्क इस तरह आएगा, और आप इसको क्या लिखेंगे, एक्सटेंशन। क्लियर। तो आपने ये टॉपिक जैसे सीख लिया, तो मैंने क्या करवाया, एक्सटेंशन अलोंग डिमांड कर्व। तो आप मोमेंट तो सीख गए। अब मोमेंट के बाद जो टॉपिक है वो है शिफ्ट। तो शिफ्ट कोई अलग चीज नहीं है, जहां पर हमें एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि मोमेंट आ गया, तो शिफ्ट भी काफी आसान चीज है। तो हम शिफ्ट में इसी टॉपिक को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको दोबारा लिखते हैं। तो मैंने यहां दोबारा लिखा है टॉपिक शिफ्ट। तो शिफ्ट क्या चीज है, जैसे कि हमने अभी भी मोमेंट सीखा, तो मोमेंट में क्या था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द चेंज इन प्राइस। बट इस बार क्या है, व्हेन देयर इज ए चेंज इन डिमांड, यस चेंज इन डिमांड ड्यू टू द change in other factors या due to the other factors and price remain constant, यानी कि चेंज इस बार भी हो रही है डिमांड, लेकिन इस बार अदर फैक्टर की वजह से है। इस बार किसकी वजह से, अदर फैक्टर की वजह से। तो उस टॉपिक को जब चेंज आए डिमांड में अदर फैक्टर की वजह से, और प्राइस क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो हम कहते हैं व्हेन देयर इज अ चेंज इन डिमांड ड्यू टू द चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट। क्लियर। इसी टॉपिक का दूसरा जो नेम है वो चेंज इन डिमांड है। वो क्या है, चेंज इन डिमांड। जैसे उसका नेम था चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मोमेंट का दूसरा नेम, वैसे ही शिफ्ट का दूसरा नेम है चेंज इन डिमांड। तो सिंपल सी बात हो गई कि सर चेंज तो दो तरह का होता है, या तो डिमांड इंक्रीज होगी या क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो सिंपल सी बात है, आपने चेंज वर्ड को बदलना है, या तो इंक्रीज वर्ड डाल देना है या डिक्रीज वर्ड डाल देना है, तो टॉपिक चेंज हो जाएगा। क्लियर। तो शिफ्ट के भी दो टाइप होते हैं, या तो होता है फॉरवर्ड शिफ्ट, फॉरवर्ड मतलब ज्यादा हो जाना, या होता है बैकवर्ड शिफ्ट यानी कि कम हो जाना। क्लियर। तो शिफ्ट को हम चेंज करते हैं, जैसे हमने पहले मोमेंट को चेंज किया था, वैसे ही हम शिफ्ट को चेंज करके या तो करेंगे फॉरवर्ड शिफ्ट, तो हम इसको करते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट। अगर मैं बात करता हूं फॉरवर्ड शिफ्ट की, देन फॉरवर्ड में बढ़ना चाहिए ना, किसी भी चीज को आगे आना चाहिए, तो चेंज वर्ड हटा दोगे, देयर इज एन इंक्रीज, देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू द चेंज इन अदर फैक्टर्स, तो यहां पर कोई वर्ड नहीं आएगा, एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट। तो आपने इंक्रीज वर्ड लिख दिया, क्या लिख दिया, इंक्रीज वर्ड। आपके इंक्रीज वर्ड लिखने से टॉपिक किसमें कन्वर्ट हो गया, फॉरवर्ड शिफ्ट में। किसमें, फॉरवर्ड शिफ्ट में। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। और यहीं पे अगर डिक्रीज लिखा था तो बैकवर्ड शिफ्ट में, तो हम फॉरवर्ड
शिफ्ट को सीखते हैं तो हम क्या करेंगे, इस बार फिर से टेबल बनाएंगे। क्लियर? तो एक साइड तो लेना है प्राइस और दूसरी साइड क्वांटिटी। अब इस बार तो मैंने आपको साफ साफ कह रखा है प्राइस क्या है, कांस्टेंट है सर, प्राइस तो कांस्टेंट है। तो कोई भी प्राइस ले लो, प्राइस क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। प्राइस में चेंज नहीं होगा, यानी कि जो क्वांटिटी है वो चेंज होगी आपकी वजह से होगी। लाइक कैसे, अब मैं और आप, हम इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप लोग हैं और हम लोग कोई चीज परचेज कर रहे हैं, आप लोग आए हमारे पास, तो हम लोगों ने आपके लिए चाय मंगवा दी, तो हम 2 कप चाय पी रहे हैं, अचानक से कोई और आ गया, तो सिंपल सी बात है प्राइस थोड़ा कम हुआ था, किसी और के आने की वजह से हमें एक चाय और मंगवानी पड़ी। इट मींस डिमांड बढ़ी है ड्यू टू द अदर फैक्टर, तो सिंपल सी बात है। तो प्राइस रहेगा कांस्टेंट और आपकी क्वांटिटी पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। इट मींस बात हो रही है किसकी, फॉरवर्ड शिफ्ट की। तो फॉरवर्ड शिफ्ट का डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लेते हैं, x, यहाँ लेते हैं y, ये हो गया आपका क्वांटिटी और यहाँ हो गया आपका प्राइस। प्राइस आपने क्या लिया होगा, कांस्टेंट लिया होगा। इट मींस प्राइस में कोई चेंज नहीं होने वाला। तो ये मैंने प्राइस कांस्टेंट है पहले मार्क कर दिया कि प्राइस तो कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है। इट मींस पहले जो मैं डिमांड कर रहा था किसी चीज की, वो क्या थी, 10 की थी, फिर वो 20 की हो गई और देन वो 30 की हो गई। जब वो 10 की थी तो ये मार्क था, जब वो 20 की थी तो ये मार्क है, 30 की है। लेकिन तीनों ही कर्व डिमांड को इंडिकेट कर रही है। इट मींस इन तीनों को मिलाया नहीं जाएगा। ये मेरी पहले वाली कर्व थी, ये उसके बाद 20 वाली कर्व आ गई जिसको मैं इस तरह इंडिकेट कर रहा हूं, और जो तीसरी जो लाइन आ गई है उसको मैं इस तरह इंडिकेट कर रहा हूं। क्लियर? इट मींस ये मेरी फर्स्ट क्वांटिटी, ये मेरी सेकंड और ये मेरी Q3। इट मींस ये भी मेरी डिमांड कर्व, प्रीवियस देन सेकंड और ये प्रेजेंट। इट मींस कर्व क्या हुई है, कर्व सीधे सीधे क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है। क्या हो रही है, शिफ्ट। और कहां हो रही है, आगे की ओर। तो ये डायग्राम आपको क्या इंडिकेट करेगा, फॉरवर्ड शिफ्ट, फॉरवर्ड शिफ्ट को। और जैसे कि मेरी प्रेजेंट डिमांड ये है और लास्ट वाली ये थी, तो हम चाहे बीच वाली कर्व नहीं भी दिखाते तो भी हमें दिखाई दे रहा है कि शिफ्ट है। तो आप कन्वीनियंट जैसे कि आप 2 डाटा से भी इस चीज को बना सकते हैं। क्लियर? प्राइस कांस्टेंट रहेगा, प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट, जिसकी वजह से कर्व ही दोबारा की दोबारा पूरी कर्व क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। ये है आपका फॉरवर्ड शिफ्ट। अभी इसको अगर बैकवर्ड शिफ्ट में करते हैं, क्या करते हैं, बैकवर्ड शिफ्ट में, तो आप लोग खुद ही बताओगे। तो इंक्रीज की जगह क्या वर्ड कर दें, पहले तो फॉरवर्ड हटाएंगे, क्या कर देंगे यहां पर, बैकवर्ड। तो बैकवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं तो इंक्रीज वर्ड हट गया, तो देयर इज ए डिक्रीज, क्या आ जाएगा, डिक्रीज आ जाएगा। बस इन डिमांड ड्यू टू द अदर फैक्टर एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट। क्लियर? लेकिन इसका जो अदर नेम है वो हम चेंज ही नहीं कर रहे, तो सिंपल सी बात है, आपने इसका नेम डिक्रीज किया ना, तो यहाँ पे डिक्रीज कर देना, क्या कर देना, डिक्रीज। क्लियर? और डिक्रीज में क्या होना चाहिए, क्वांटिटी डिक्रीज होनी चाहिए। तो आप इसको क्या कर दो, पहले 30 कर दो, फिर 20 कर दो, देन 10 कर दो, और डायग्राम को क्या कर दो, आप दोबारा बना दो। क्या बना दो, दोबारा। तो मैं इसको दोबारा बनाता हूँ। तो यहाँ x इंडिकेट करना है, यहाँ y इंडिकेट करना है, प्राइस को कांस्टेंट लेना है, आपने ले लिया, और क्वांटिटी आप प्लेस कर ही लोगे, 10, 20 एंड 30। तो सबसे फर्स्ट है 30 वाली, तो मैंने इंडिकेट किया, देन है 20 वाली और देन है 10 वाली। तो ये मेरी फर्स्ट कर्व थी, ये उसके बाद सेकंड और ये मेरी थर्ड। यानी कि कुल मिलाकर ये मेरी जो D1, D2 एंड D3 जो कहाँ हो रही है, जो बैकवर्ड शिफ्ट हो रही है। क्या हो रही है, बैकवर्ड शिफ्ट। तो मैंने जो आपको अभी भी टॉपिक करवाया, ये टॉपिक था मोमेंट और शिफ्ट। काफी आसान रहा और आपको ये टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग रहा होगा, और आपने कॉन्टिन्यूस इसको देखना, और पिछली जितनी भी वीडियो आई हैं उन सभी को देखकर पूरे लेसन को रिवाइज करना है। क्लियर? और इस चैनल को शेयर करें,
लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। क्लियर।